गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा और आप सबका एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम 10th क्लास में ना क्विक रिवीजन कर रहे थे, तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ द लाइफ प्रोसेस। बायो का चैप्टर है 10th क्लास का, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ईजी है। अगर ध्यान से बस समझने की ज़रूरत है इसमें। रट्टा जैसे 9th क्लास की जो बायो है वो थोड़ी सी बोरिंग है, लेकिन 10th क्लास की बायो इज़ इंटरेस्टिंग। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब लाइफ जो हमारी चल रही है ना। तो हमारे पास स्टूडेंट्स दो चीज़ें होती हैं, एक तो लिविंग थिंग्स होती हैं, एक होती है नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स क्या होती है? लिविंग थिंग्स होती हैं जो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि लिविंग है कि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। समथिंग दैट इज नॉट लिविंग, जो लिविंग नहीं है, दैट इज नोन एज द नॉन लिविंग। और जो डेड नहीं है दैट इज नोन एज द लिविंग थिंग्स। ठीक है? जितने भी प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर अलाइव। हम सब क्या हैं? अलाइव हैं, जिंदे हैं। कौन कौन? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। हम सब लिविंग बींग्स हैं। वाई वी आर लिविंग बींग्स? चलो हम अपना तो बताते हैं, हम एनिमल्स का भी बता सकते हैं, क्योंकि हम चलते हैं, हम बोलते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, हम उठते हैं, हम बैठते हैं, हम सोच सकते हैं। ठीक है? हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारी डेवलपमेंट हो रही है, सो वी आर लिविंग। ठीक है ना? लेकिन हाउ कैन वी से दैट द प्लांट्स आर लिविंग इन नेचर? तो प्लांट्स कैसे हैं लिविंग? प्लांट्स तो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। क्या आपको दिखते हैं प्लांट्स चलते हुए? नहीं, वो तो एक जगह ही खड़े हैं, सॉइल में उनको लगाया हुआ और वो एक ही जगह खड़े हैं। तो हाउ कैन यू से दैट द प्लांट्स आर लिविंग? क्योंकि प्लांट्स में भी स्टूडेंट्स देखिए, जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे मूव कर सकते हैं? एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, खाने के लिए जा सकते हैं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए जा सकते हैं। ह्यूमन बींग्स भी कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन क्या प्लांट्स जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो प्लांट्स में भी हम किसके थ्रू बताएंगे दैट दे आर लिविंग? बाय द मूवमेंट। अब आप कहेंगे कि वो तो चल ही नहीं सकता, तो आप मैम कैसे कह सकते हो कि उनकी मूवमेंट हो रही है? आपने कभी प्लांट्स की लीव्स को मूव करते हुए देखा है? हिलती है ना प्लांट्स की लीव्स। ठीक है? जैसे सपोज आपका जो छुई मुई का पौधा है स्टूडेंट्स, छुई मुई के पौधे की जब आप पत्ती को छूते हो तो क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है। जो सनफ्लावर होता है आपका, सनफ्लावर क्या होता है? उस सन की तरफ झुक जाता है, उसकी रूट्स, उसकी स्टेम, उसकी लीव्स सब सन की तरफ चली जाती है। ठीक है? तो सन की तरफ झुक जाते हैं। सो दे आर शोइंग द मूवमेंट। व्हेन दे आर शोइंग द मूवमेंट दे विल कॉल द लिविंग बींग्स। ठीक है? तो प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स काउंट इन द लिविंग बींग्स। उसके बाद आता है कि क्या ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो लिविंग बींग्स करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम रिस्पायर करते हैं। रिस्पायर का मतलब क्या होता है? हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है? एनर्जी रिलीज हो रही है। सेकेंड, वी कैन रिप्रोड्यूस द अदर्स। ठीक है? थर्ड, वी कैन रिस्पायर हो गया, रिप्रोड्यूस हो गया। वी कैन एक्सक्रिएट द वेस्ट मटेरियल। उसके बाद आपका वी कैन शो मूवमेंट। ठीक है? वी कैन मूव फ्रॉम हेयर एंड देयर। वी नीड फूड एंड वाटर एंड अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग वी कैन रिस्पॉन्ड। ठीक है? हम अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग, लाइफ के अकॉर्डिंग या अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद आपका आता है कि लाइफ प्रोसेस है क्या। तो लाइफ प्रोसेस है द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग बींग्स टू मेंटेन देयर लाइफ। अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ पे जो प्रोसेस आप कर रहे हो दैट इज नोन एज द लाइफ प्रोसेस। क्लियर? अब लाइफ प्रोसेस में हम ऐसा कर क्या रहे हैं? जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि क्या बताया मैंने? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कब हम रिस्पायर करेंगे, कब हम रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करेंगे, कब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे, कब हम मूवमेंट करेंगे? व्हेन वी विल टेक द न्यूट्रिएंट्स, जब हमारे अंदर एनर्जी होगी। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन का मतलब वी आर टेकिंग द फूड इनसाइड द बॉडी। हमने फूड लिया, दैट इज द न्यूट्रिशन। अब जब फूड ले लिया तो उसके बाद आपका क्या होगा? रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन के बाद क्या होगा आपका? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब वी आर रिस्पायरिंग। रिस्पायरिंग का मतलब वी आर टेकिंग ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी एंड दैट ऑक्सीजन विल ब्रेक डाउन द फूड एंड यू विल गेट ग्लूकोज एंड एनर्जी यू विल रिलीज। ठीक है? सो दैट इज द मतलब जो फूड है वो हमारी बॉडी में किसका काम कर रहा है? फ्यूल का काम कर रहा है। तभी तो हम काम कर पाएंगे। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी होगी वी विल नॉट डू एनीथिंग। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो जाएगा। अब बॉडी को फूड मिल गया। ठीक है? अब वो फूड क्या एक ही जगह रहेगा? नहीं, वो स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन्स में, सब में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। तो जो फूड है वो ब्लड की हेल्प से सारी बॉडी में क्या होगा? मूवमेंट करेगा। तो दैट विल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट। अब जब खाना या ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो गया तो हमारे अंदर क्या आएगी? एनर्जी आएगी। जो हमारे डेड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? हमारे डेड सेल जो है वो
रिपेयर होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारा जो ब्रेन है वो काम करना शुरू करेगा, ठीक है, हमारी बॉडी काम करना शुरू करेगी, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकेंगे, सोच सकेंगे, चीज़ों को आपस में लिंक कर सकेंगे, दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद ग्रोथ, मैंने आपको बता दिया कि ग्रोथ होगी, और उसके बाद क्या होगा, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो गया। सो दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ द लाइफ प्रोसेस, ये फंक्शन से लाइफ प्रोसेस के, ठीक है। अब जब फूड हमारी बॉडी में जाता है तो वो छोटे छोटे स्मॉल पीसीज में टूट जाता है। स्मॉल पीसीज में जब टूटेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, दैट इज मैंने आपसे बता दिया कि दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। देन वी विल शो द मूवमेंट, ग्रोथ एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विल प्रोसेस एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस विल गो। अब उसके बाद स्टूडेंट, जो ये एनर्जी आ रही है, एनर्जी इज नीडेड फॉर द बॉडी। एनर्जी कहाँ से निकली है, एनर्जी किसका काम कर रही है, फ्यूल का काम कर रही है। कहाँ से आई है, फूड से आई है, ठीक है। और ये फूड ही हमें क्या कर रहा है, फूड हमारे पास कहाँ से आया, फूड हमारे पास आया बाय द प्लांट्स। प्लांट्स ने तो दिया हमें फूड, क्या हम फूड को बना सकते हैं, नहीं बना सकते, प्लांट्स ने दिया। तो प्लांट्स ने कौन सा ऐसा प्रोसेस किया, दैट इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस, बाय विच दे कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। Green plants can make their food themselves, that is known as the photosynthesis। लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोसेस है, ये तो आपने 6-7 से किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन विल रिलीज, ठीक है। तो उसमें आपको पता है कि हमारा क्या होता है, हमारे जो प्लांट्स हैं, जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल, or you can say sunlight we will use, it will change into glucose plus oxygen, क्लियर। तो इस केस में हमारा देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये तो हम 6 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स होने चाहिए। ग्रीन प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लेंगे, एयर से लेंगे, वाटर को कहाँ से लेंगे, सॉइल से लेंगे, ठीक है। क्लोरोफिल जो होता है वो लीव्स में पाया जाता है ग्रीन कलर की। सनलाइट दे विल टेक, एंड सनलाइट से क्या होगा, केमिकल एनर्जी, सन एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, दैट विल चेंज इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन विल बी रिलीज, ठीक है। सो दैट इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके ना 3 प्रोसेसेस होंगे। 3 प्रोसेस आपके क्या क्या होंगे, एक तो आपका सबसे पहले जो आपका ये वाटर है, ये वाटर आपका टूट जाएगा। ये वाटर किस में टूटेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में आपका टूट जाएगा, ऑक्सीजन आपकी रिलीज हो जाएगी। ये जो हाइड्रोजन है ये इसको क्या करेगा, इसको ये रिड्यूस करेगा, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, और ग्लूकोज विल बी फॉर्म। आपको क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा कि जो आपका वाटर है, सबसे पहले तो जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट को लेंगे, जब वो सनलाइट को लेंगे सन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होगा सारा काम। सेकेंड कि जो वाटर है, वाटर विल डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विल कम आउट एज अ बाय प्रोडक्ट एंड हाइड्रोजन विल रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द ग्लूकोज, क्लियर। तो ये आपका हो गया मेन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जो कि आपके अकॉर्डिंग जरूरी है। अब न्यूट्रिशन मैंने आपको पहले बता दिया कि न्यूट्रिशन हमें कहाँ से, न्यूट्रिशन का मतलब है टेकिंग ऑफ फूड। तो फूड हमें कहाँ से मिल रहा है स्टूडेंट, प्लांट से मिल रहा है। लेकिन प्लांट्स में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, दैट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, स्टोर होगा। तो फूड जो है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और सिंपलेस्ट फॉर्म जो है फूड की, दैट इज नोन एज द शुगर। जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज शुगर, और कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म है फूड की, दैट इज नोन एज अ स्टार्च। सबसे पहले आपका ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज के बाद आपका क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा। क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक ही दिन में हो जाता है स्टूडेंट्स, नहीं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कभी भी एक दिन में नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर आप एग्जांपल लें डेजर्ट प्लांट्स का, तो वो रात में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और क्या करते हैं, दिन के टाइम पे क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उससे क्या करते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो एक दिन में कभी नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। और होता किन में, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होता है। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें कभी भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। तो अभी मैंने आपको कहा कि जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें आपका 2 तरह से आपका हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में आपको फूड मिलेगा। अब आपका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका स्टूडेंट्स 2 तरह से है। एक है आपका ऑटोट्रॉफिक,
एक है आपका हिट्रोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब जो खुद खाना बनाते हैं, तो वो क्या हो गए, ग्रीन प्लांट्स हो गए, वो खुद खाना बनाते हैं, दैट इज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर, जैसे हम एनिमल्स, ठीक है, या नॉन ग्रीन प्लांट्स भी दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हम किसके ऊपर डिपेंड है खाने के लिए, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, या जो नॉन वेज खाते हैं वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है। ऐसे एनिमल्स या तो हम पे डिपेंड है या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड है, ठीक है। तो हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर आपका 3 में डिवाइड हो जाएगा, वन इज सेप्रोफाइटिक, अदर इज होलोजोइक एंड द पैरासिटिक, ठीक है। 3 पार्ट्स हो जाएंगे आपके, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। होलोजोइक तो जो डायरेक्ट फूड को ले रहे हैं, जैसे हम एनिमल्स, हम डायरेक्ट फूड को ले रहे हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि वो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है या जो एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बना पाते, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं दैट इज नोन एज द, दैट विल कम इन द हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें आपका क्या होगा, जैसे हमारे घर में कोई स्टूडेंट गेस्ट आता है, हम क्या हो जाते हैं, होस्ट हो जाते हैं ना। अब गेस्ट हर चीज के लिए हम पे डिपेंड है, तो क्या वो हमें हार्म करेगा, नहीं करेगा, हम उसको हार्म करेंगे, नहीं करेंगे। सो दैट इज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें जो गेस्ट होता है वो होस्ट को किल तो नहीं करता लेकिन हार्म करता है, ठीक है। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, जैसे अर्थवर्म हो गया, ठीक है, और आपका उसमें आ जाएगा कास्कटा आ जाएगा, फंगी आ जाएगा, राउंड वर्म हो जाएगा, ये सब आपके किस में आ जाएंगे एग्जांपल, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। फिर आता है आपका सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, जब आपके डेड एनिमल्स और जो डेड डिके होता है या कोई भी डेड प्लांट्स है, जब हम उनको बरीड कर देते हैं, ठीक है, जब वो मिट्टी के नीचे दबा देते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाता है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ठीक है। इसमें आपका फंजाई और बैक्टीरिया आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है स्टूडेंट्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होगा वो 3 स्टेप्स में होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको कहा था कि हमारा जो प्लांट्स हैं वो फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। पहले वो किसकी फॉर्म में होता है, शुगर की फॉर्म में होता है, फिर शुगर से किस में चेंज हो जाता है, स्टार्च की। तो इसका मतलब जो हमारी लीव्स होती है उनमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो 10th क्लास में क्या होता है, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो 10th क्लास में नहीं आता, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए आता है कि आपको एक्टिविटी बतानी है कि प्लांट्स में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। तो स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, तो सबसे पहले तो उसके लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन कैन कम, विच सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर द टू चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, दैट इज द आयोडीन सॉल्यूशन। हाउ विल यू चेक दैट, बाय एडिंग द आयोडीन सॉल्यूशन, हाउ विल यू चेक दैट दिस इज द दैट विच स्टार्च इज प्रेजेंट और नॉट, क्या स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद कैसे बताएंगे क्या स्टार्च लीव में प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर तो वो ब्लू और ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है देन स्टार्च इज प्रेजेंट, अदरवाइज स्टार्च इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो जो मेन हमारे हैं क्लोरोफिल जो हमें चाहिए, किस किस की जरूरत होती है, हमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है, दूसरा हमें किसकी जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपकी एक्टिविटी है स्टूडेंट, सबसे पहला है कि सनलाइट इज नेसेसरी। सनलाइट के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, एक प्लांट लेंगे, प्लांट की एक लीफ लेंगे, लीफ का हम छोटा सा पोर्शन लेंगे, उस पोर्शन को हम क्या करेंगे, सपोज ये आपकी लीफ है, इस लीफ के छोटे से पोर्शन को हम या तो एल्यूमिनियम फॉइल से या ब्लैक पेपर से क्या कर देंगे, इसको रैप कर देंगे, और इतने अच्छे से आपने रैप करना है कि इसमें सनलाइट एंटर ना कर सके, ठीक है। जब हमने इतने से पोर्शन को रैप कर दिया एल्यूमिनियम फॉइल या ब्लैक पेपर से, उसके बाद हमने क्या करना है, इस लीफ को हमने कहाँ रखना है, डार्क प्लेस में रख देना है 2-3 दिन के लिए। क्या होता है एक्चुअली स्टूडेंट, जब हम किसी लीफ को या किसी भी प्लांट को जब हम डार्क प्लेस में रखते हैं तो उसको अब सनलाइट तो मिल नहीं रही है कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा, तो वो क्या करता है, जितना स्टार्च उस लीफ के अंदर प्रेजेंट है ना, वो प्लांट उस लीफ के ही स्टार्च को एब्जॉर्ब कर लेता है, और 3-4 दिन तक तो ये प्रोसेस चलता है जब तक कि लीफ में वो स्टार्च प्रेजेंट है। लेकिन जब वो स्टार्च खत्म हो जाता है तो वो लीफ का स्टार्च 3-4 दिन के बाद, क्योंकि सनलाइट तो मिल रही नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था कि आपने लीफ को आपने क्या किया, कवर कर दिया, ठीक है, इसको डार्क प्लेस में रखा, तो ये डी स्टार्च हो जाएगी लीफ। उसके बाद आपने इसको बाहर निकाला,
क्या हो गया, इसको हमने डार्क प्लेस में रखा तो ये कैसी होगी, डी स्टार्च होगी। क्यों, क्योंकि प्लांट जो है वो इसके अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट था उसी को क्या कर रहा था, यूज कर रहा था, क्योंकि उसको सनलाइट तो मिल नहीं रही थी। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये वाला पोर्शन था इसका तो स्टार्च नहीं यूज हुआ। अब हमने क्या करना है, हमने एक बीकर लेना है। हमने कभी भी बॉइलिंग इसको एकदम से डायरेक्ट बॉईल नहीं करना है। हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, एक वाटर बाथ लिया। ठीक है, उसमें मैंने पानी डाल दिया, इसको नीचे से हीट किया और साथ में एक छोटा सा बीकर लिया, उसमें मैंने अल्कोहल डाल दिया। ठीक है, अल्कोहल डालने के बाद ये लीफ उसमें डाल दी मैंने। तो जब ये लीफ इसमें डालूंगी स्टूडेंट्स, तो जितना भी इसका स्टार्च वाला पोर्शन था ना वो सारा क्या हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें हमने डिप किया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको पानी से वॉश करना है। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल को निकालने के बाद हमने उसको बॉइलिंग वाटर में डाला फ्यू मिनट्स के लिए। फिर जो उसकी सेल मेम्ब्रेन थी लीफ की वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको हमने वॉश किया। वॉश करने के बाद अब हमने इसको, हाँ मैं वही कह रही थी कि लीफ को हमने एल्यूमिनियम फॉइल से किया, डिस्टार्च किया। डिस्टार्च करने के बाद एक पानी का बीकर लिया, उसमें से हमने एल्यूमिनियम फॉइल को हटा दिया। फिर हमने इसमें डाला अल्कोहल वाले सॉल्यूशन में से डालने के बाद हमने इसको वॉश करना है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, जब आप इसको अल्कोहल वाले सॉल्यूशन में डालोगे तो ये डिस्टार्च तो पहले ही हो गया था, इसका जो ग्रीन कलर था ना क्लोरोफिल का वो भी खत्म हो जाएगा, इट विल डीकलराइज। ठीक है, अल्कोहल इसको क्या कर देगा, डीकलराइज कर देगा। उसके बाद जब आप इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो आप क्या देखोगे, ये वाला पोर्शन आपका ब्राउन और ब्लैक नहीं होगा, ये वाला पोर्शन आपका ब्लैक एंड ब्राउन हो जाएगा। इसका मतलब सनलाइट की जरूरत है आपको, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। दोबारा बता देती हूँ, हमने क्या ली, लीफ का थोड़ा सा पोर्शन हमने एल्यूमिनियम फॉइल या ब्लैक पेपर से अच्छे से कवर कर देना ताकि उसमें सनलाइट ना पड़े। उसको 3-4 दिन के लिए कमरे में रखा, वो डिस्टार्च हो गया। ठीक है, उसके बाद जब इसको बाहर निकाला, इसकी एल्यूमिनियम फॉइल को हटा दिया, एक बीकर लिया, बीकर में पानी गर्म किया, उसमें ही हमने अल्कोहल डाल दिया छोटे से बीकर में, ऊपर से एक छोटा सा बीकर लिया, उसमें अल्कोहल डाला। उस अल्कोहल वाले बीकर में इसी को डालना है, लीफ को। थोड़ी देर के बाद जब ये गर्म हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे डीकलराइज हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल इसका ग्रीन कलर खत्म कर देगा। फिर आयोडीन सॉल्यूशन डाल के हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो ये वाला पोर्शन है जो कवर्ड था, क्योंकि उसका तो स्टार्च यूज नहीं हुआ था, तो ब्लू और ब्लैक में चेंज हो जाएगा। दूसरा हमारा ब्लू और ब्लैक में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए किसकी जरूरत होती है स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल की जरूरत होती है। ठीक है, ऐसे हम सेकंड केस करेंगे, किसके लिए, उसके केस में हम देखेंगे उसके केस में हम करेंगे एक्सपेरिमेंट, किसके लिए, एक तो ये तो सनलाइट का हो गया, एक क्लोरोफिल का करेंगे और एक दूसरा हम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। आई थिंक आप सबको बायो भी समझ में आई होगी। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद अदर्स। थैंक यू।